हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का राजन सीरीज और ये है आपका हिंदी विषय का राजन सीरीज। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 69 तक और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिहारी जी के जन्म के विषय में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी के लगभग और कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बसुआ गोविंदपुर नामक गाँव में। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। उर्मिला के रचयिता कौन थे। दोस्तों उर्मिला काव्य की रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो यहाँ पर देखिए शरद जोशी का जन्म मई 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश में। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। एक गधा उर्फ अलादा दखा, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग हैं। इनका निधन सितंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है शिव मंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो दोस्तों शिव मंगल सिंह का जन्म 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और आपके काव्य संग्रह हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। तो दोस्तों अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 74 है रामनरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर गांव में हुआ था। आपकी रचना में नवीन आदर्श एवं नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंडकाव्य लोकप्रिय है। सन 1962 में आपका देहावसान हुआ था। तो यह है रामनरेश त्रिपाठी के विषय में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 75 पे महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, महादेवी वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह में देखें रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा। अब इनके गद्य रचनाएं देखें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 है सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दूरवाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद नारी आदि हैं। सियाराम शरण गुप्त के विषय में हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों रसखान की सुप्रसिद्ध काव्य रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय यहाँ पे हमें देखना है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ। इनके प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह अक्सर पूछता है ची वीरता, आचरण की सभ्यता। दोस्तों इसमें मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछता है सरदार पूर्ण सिंह। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती में हुआ था। तो दोस्तों जो कि मेरा जिला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्यरत थे और कुछ समय तक आप प्रताप साप्ताहिक पत्रिका के संपादक भी रहे। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही है और आपका निधन सन 1931 में हुआ था। दोस्तों यहाँ देखिए, विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तो तुलसीदास जी ने की है। अब यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, विसर्ग हलंत अनुस्वार का चिन्ह बताइए। तो विसर्ग का चिन्ह आपको पता है, ये है, हलंत का चिन्ह यहाँ पे और अनुस्वार का चिन्ह यहाँ पे। तो ये आपको पता ही है कि विसर्ग का चिन्ह कहाँ लगता है, हलंत का चिन्ह कहाँ लगता है और अनुस्वार का चिन्ह कहाँ लगता है। अक्सर आपसे चिन्ह ही पूछ लेता, ऑप्शन में दिया रहता है, वो आपको सही देख के लगाना रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बालक का स अथवा अश्वा में लगा चिन्ह क्या है? तो दोस्तों आपको पता है ये विसर्ग चिन्ह है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग एवं हलंत का प्रयोग कर सही शब्द बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ पे विसर्ग और हलंत का यूज हुआ, आप देखेंगे छात्र में यहाँ पे विसर्ग का यूज होगा। यहाँ देखिए छात्र, विद्यालय में विद्यालय और स्वागतम में माँ के नीचे हलंत लग जाता है और प्रत्येक में प्रत्येकम में हलंत लगेगा, फलम में फलम्मा के नीचे हलंत रहेगा। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 87 है, शुक्ल युग या प्रसाद युग के दो नाटककारों के नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये दो प्रसिद्ध नाटककार हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। दोस्तों नाटक और एकांकी ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल स्टडी में पढ़े हैं और आपको पता भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 एकांकीकारों के नाम बताना है। तो विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 5 एकांकीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे देखिए हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राव। क्वेश्चन नंबर 90, महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, शांति गीत, ये इनकी प्रमुख 5 रचनाएं हैं। यहाँ पे 5 की जगह 6 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा रचित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें आगे की वीडियो कंटिन्यू करनी है, आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ने हैं, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।